Good morning, students. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about rocks and minerals. हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था रॉक्स एंड मिनरल्स की। पहले तो रॉक्स क्या हैं? These are the natural mass of minerals कि हमारे पास इकट्ठे मिनरल्स हैं, वो हार्ड फॉर्म में आए, हमने रॉक्स मान लिया। अब उसके बाद हमने पढ़ा था रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं। We have already discussed these are basically three types of rocks. हमारे पास तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. We have already discussed. Then igneous rocks has two parts. igneous rocks के दो भाग हैं। कौन कौन से? extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. extrusive when the lava comes out at the earth crust and then solidify. intrusive the lava solidify inside the earth crust. earth crust के नीचे solidify जाए तो कौन सी हो जाएंगी? intrusive igneous rocks. और extrusive कौन सी? जब लावा बाहर आ जाए, हार्डन हो जाए टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो हो जाएंगे extrusive। ये हमने रॉक्स पढ़ी थी, इनके एग्जांपल भी पढ़े थे। बासाल्ट एक्सट्रूसिव का एग्जांपल था, ग्रेनाइट इंट्रूसिव का एग्जांपल था igneous rocks का, सेडिमेंट्री का हमने सैंडस्टोन पढ़ा था, और मेटामॉर्फिक का एग्जांपल पढ़ा था हमने कि किस प्रकार लाइमस्टोन अंडर ए एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर चेंज टू मार्बल, मार्बल में चेंज हो जाता है। ये हमने एग्जांपल पढ़े थे। फिर इसके थोड़े से यूजेस भी थे रॉक्स के। हार्ड रॉक्स हैं, वी यूज देम टू मेक बिल्डिंग्स और रोड्स एटसेट्रा। हम देखिए बिल्डिंग रोड वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सॉफ्ट की बात करें, जैसे हमारे पास सीमेंट वगैरह बनाते हैं, तो ये हमारे पास जो हमारी सेडिमेंट रॉक्स है उनका पार्ट है। अब हमारे पास है रॉक साइकिल। अब साइकिल का मतलब क्या होता है? एक चक्कर पूरा कि वैसे के वैसे कन्वर्ट। जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा था लास्ट ईयर। वाटर साइकिल क्या था कि पानी है और कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। फर्स्ट इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। देन इट ट्रांसफॉर्म टू गैसियस फॉर्म, जैसे इवेपोरेशन हुआ टेम्परेचर गैसियस फॉर्म में आया। देन अगेन इट कन्वर्टेड into that liquid form and come in the form of rainfall। ये पूरा हमारे पास साइकिल हो जाता है कि हमारे पास पानी है, इवेपोरेट हुआ, ऊपर गया, वापस बारिश के तौर पर आ गया। ये रॉक कौन सा है हमारा? ये वाटर साइकिल का। उसी प्रकार रॉक साइकिल है, यानी रॉक्स भी एक से दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। रॉक्स भी एक से दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। इज इट कॉल्ड रॉक साइकिल? इट इज कॉल्ड रॉक साइकिल। कैसे? देखिए, अब हमने पढ़ा था हमारी तीन प्रकार की रॉक्स। फर्स्ट पढ़ी थी igneous। What are igneous rocks? These are formed due to the volcanic eruption। ये कैसे बनती हैं? वोल्केनो से जो हमारे पास लावा बाहर निकलता है उससे बनती हैं। तो igneous rocks कैसे बनी? वोल्केनो से जो लावा हमारे पास बाहर आया, मोल्टन मैग्मा था अर्थ के अंदर, वो बाहर आया तो हमने उसको लावा बोल दिया, वो आया बाहर, सॉलिडिफाई और रॉक्स बन गई। ये कौन सी रॉक्स थी? igneous rocks। अब मैंने बोला एक से दूसरी रॉक चेंज होती है, यानी इट इज ए रॉक साइकिल की रॉक साइकिल है, वो कन्वर्ट होती रहती है एक रॉक दूसरे में। अब कैसे चेंज हुई? ड्यू टू वेदरिंग। ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से क्या हुआ? इट इज ब्रोकन डाउन टू डिफरेंट सेडिमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। igneous रॉक्स है, वेदरिंग के दौरान, यानी ड्यू टू टेम्परेचर और अदर एजेंट्स ऑफ द नेचर, प्रकृति के और एजेंट की वजह से टूट गई। और टूट के क्या होगा? छोटे छोटे सेडिमेंट्स। तो ये हमारे पास सेडिमेंट्स बने। सेडिमेंट्स फिर व्हेन दे कम टुगेदर एंड अगेन हार्डन, जब वो वापस इकट्ठे हुए और फिर हार्ड हो गए तो कौन सी रॉक बन गई? सेडिमेंट्री। वेदरिंग के बाद वापस जब ये रॉक्स हार्ड हुई तो कौन सी बनी? सेडिमेंट्री। यानी पहले igneous रॉक्स तो लावा से बनी थी, लावा से बनने के बाद हार्ड हुई, हार्ड होकर रॉक्स का रूप ले लिया igneous रॉक्स का। जब वो ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई, वेदरिंग, उसके बाद सेडिमेंट्स अलग अलग हो गए। सेडिमेंट्स अलग अलग हो, उसके बाद ड्यू टू द एजेंट्स ऑफ नेचर, चाहे हवा से गए हो, ड्यू टू द वाटर, चाहे पानी की वजह से इकट्ठे एक जगह से गए और फिर वापस सॉलिडिफाई हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। अब तीसरा सेडिमेंट्री के बाद कौन सा था? मेटामॉर्फिक। जब इन दोनों रॉक्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर और हीट, ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर में रखा जाए तो चेंज कर अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था लाइमस्टोन का, विच कन्वर्टेड टू मार्बल। तो जब ये एक्सट्रीम हीट और टेम्परेचर में गई तो इन्होंने किसका रूप ले लिया? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक। अब ये देखिए मेटामॉर्फिक से वापस igneous कैसे?
जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, the rocks converted into the molten part, molten material. जब एक के ऊपर एक लेयर जाते जाते ज्यादा नीचे जाने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसके बाद ये क्या करेंगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएंगी। हमने पढ़ा था जो हमारे अर्थ के तीन पार्ट हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल। तो मेंटल में टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर इज देयर और इवन द मेटल्स मेल्ट, यहां तक कि मेटल भी मेल्ट हो जाते हैं। तो वहां ये जो हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स की मेल्ट हुई, these are converted to molten magma, ये molten magma में कन्वर्ट हुई। और molten magma में कन्वर्ट होने के बाद जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ एंड इट ब्रेक डाउन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट को तोड़ दिया और अगेन कम टू द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ लावा, लावा के तौर पर बाहर आया, सॉलिडिफाई हुआ। कौन सी रॉक बन गई, इग्नियस रॉक, वापस इग्नियस रॉक बन गई। तो रॉक साइकिल क्या है कि हमारे पास रॉक्स हैं वो लगातार अपनी फॉर्म चेंज कर देती रहती है। इग्नियस रॉक्स की जब गैदरिंग हुई, सेडिमेंट्स में टूटे, सेडिमेंट्स फिर वापस इकट्ठे हुए, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। जब इनको एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में रखा गया, इन्होंने अपना रूप बदल लिया, यानी दे चेंज टू अदर फॉर्म, दीस आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक। एंड व्हेन एक्सट्रीम टेम्परेचर इज देयर एंड molten magma, the metamorphic rocks converted into molten magma, वापस molten magma में कन्वर्ट हुई और अर्थ क्रस्ट में लावा के तौर पर वापस आ गई वोल्केनो के द्वारा, फिर इग्नियस रॉक्स बन गई। तो ये रॉक साइकिल है, यानी रॉक्स एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होते रहे, जिसको हमने रॉक साइकिल बोला। इन द लास्ट क्लास or the next class, which will be the last class for this lesson, we are going to continue about the minerals which are found in these rocks and how these are useful for us. Thank you and have a nice day.